हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देखिए, आपको डाइस पढ़ाया जा रहा है, तो डाइस के जितने फार्मूले होते हैं सब आपको बता दिया गया है। अब प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपके परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी सब की प्रैक्टिस है। अभी देखिए, हाल में वीडियो की परीक्षाएं चल होने वाली है। फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म लड़के भर चुके हैं, जितने परीक्षार्थी थे भर चुके हैं। आप देखिए, उसमें रीजनिंग का बड़ा रोल है। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है और आप मेहनत करेंगे तो 50 में 50 कर सकते हैं। ये 48 तक आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, आप मेहनत करेंगे तो देखिए, उसी में हम पासा पढ़ा रहे थे आपको। तो पासा देखिए, पासा की जितनी थ्योरी हम बता दिए थे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक देखिए आप। क्वेश्चन नंबर एक है, क्वेश्चन नंबर एक है, सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, क्वेश्चन लिखा हुआ है। सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। दैट मीन सतह 3 के विपरीत मतलब जो पासा दिया गया है, जिस सतह पर 3 लिखा है उसके अपोजिट सतह क्या होगी। कल आपको जैसे हमने पासा की परिभाषा बताया था और आपको समझाया भी था कि पासा है तो जैसे मान लीजिए पासा है, उसमें 6 फलके होती हैं, सभी फलके उसके बराबर होती हैं। एक वो क्यूब के आकार का होता है कि आपका जो किताब है क्यूबाइड के आकार का, क्यूब का आकार है, लेकिन शेप से समझिए पासा है। अगर ये सरफेस आपको दिखाई देगा फ्रंट का तो इसके पीछे का नहीं दिखाई देगा। इसको आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं दिखाई देगा, ऊपर का देखने का प्रयास करेंगे तो नीचे नहीं दिखाई देगा। तो ये पासा है कि सामने का फ्रंट दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे का फ्रंट नहीं दिखाई देता है। तो वही पूछा गया है कि सतह 3 के विपरीत सतह कौन सा होगा। तो आपको पासा के रूप में बताया गया था कि एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। देयर आर टू टाइप डाइस, एक सामान्य पासा होता है, बाकी एक जनरल पासा होता है। एक मानक पासा होता है और एक जनरल पासा होता है, जिसे सामान्य पासा कहते हैं। दो है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आपको बता दिए गए थे पिछले वाले क्लासेस में। इसमें देखिए तरीके आपको दोहराए जाएंगे, जो उसकी मेथड्स हैं बताए जाएंगे क्वेश्चन के सामने, ताकि आपको याद हो जाए, आसानी से आप क्वेश्चन को देखते मान कर सको, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा हो सके। तो आप देखिए यहाँ पे ये पासा है, सतह 3 के विपरीत सतह कौन सी है। पहले आपको जानना है कि ये पासा कैसा है। पासा मानक पासा है कि सामान्य पासा है, पहले ये जानना आपको जरूरी है। तो आप मानक पासा की परिभाषा यह है कि वह पासा, उसके दो निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 का निकटवर्ती 3, अब कितना है 2 + 3, 3 + 1 और 2 + 1, यही है। तो आप ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो दो निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 नहीं है। दो निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये मानक पासा है। मानक पासा है तो मानक पासा को सॉल्व करने के लिए आपको विधियां बताई गई है कि मानक पासा 2 लिखा है, 3 लिखा, 1 लिखा है, इसके बराबर आपको 7 कर लेना है। यहां बराबर 7, यहां बराबर 7। दैट मीन्स मानक पासा वो पासा तथा उसके जो विपरीत होता सतह। दैट मीन्स किताब समझिए कि मानक पासा ये है, तो ये सतह प्लस इसके नीचे का जो सतह है, दोनों के, ये सतह ऊपर वाला सतह प्लस इसके नीचे वाला जो सतह है, दोनों का योगफल 7 होना चाहिए। ऊपर सतह प्लस निचला सतह। दैट मीन्स इस सतह की बात करिए, इस सतह और इस सतह के अंकों का योगफल 7 होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। तो आप देखिए यहां से ये 7 लेना चाहिए, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, 5 जोड़ेंगे तब 7 आएगा। यहाँ पे 3 में 4 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तब 7 आएगा। सॉरी, यहाँ 1 है एक्चुअली। नहीं, 2 है, 3 है और 1 है। अब यहां देखिए, इसमें 5 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तब 7 आएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तब 7 आएगा। आएगा ना। तो वो होता है वह सतह तथा उसके निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए, वो नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह निकालने के लिए वह सतह तथा उसके विपरीत सतह पर अंकों का योगफल 7 होना चाहिए। तो देखिए 5 2 7 हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया 4 हो गया, 1 का अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया। पूछा है 3 का अपोजिट क्या है, पूछा है 3 का अपोजिट क्या है, सतह 3 का अपोजिट क्या है ऐसा पूछा है। तो आप देखिए 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4,
तो 2 का अपोजिट हो गया 5, ये नीचे वाला अपोजिट है। 3 का अपोजिट हो गया 4 और 1 का अपोजिट हो गया 6। इसमें किसी का भी अपोजिट पूछा आप निकाल लेंगे। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 1 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का 4 हो गया, 2 का 5 हो गया। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 1 का अपोजिट हो गया ओडल पी अपोजिट 6 हो गया। 2 का अपोजिट क्या हो गया, 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। 2 का अपोजिट 5 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 3 का अपोजिट 4 हो गया। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो इसमें किसी का भी अपोजिट पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं। कि पहले देखिए स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है। तो मानक पासा की एक विधि बताई गई है, वह सतह था उसके विपरीत सतह पर अंकों के योगफल 7 होना चाहिए। तो 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 और 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है सतह 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी। जैसे एक फलक पे 5 दिखाई दे रहा है, तो उसके विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा, मतलब 5 का अपोजिट कौन आएगा। जैसे एक पासा है, पासा का ऊपरी वाला सतह पे 5 लिखा है, तो निचली सतह पे क्या आएगा, दैट मींस उसके विपरीत सतह पर क्या होगा। सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये पूछा गया है। तो आप देखिए यहां से सेम आप काम करेंगे। सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, ये आपको सेम है फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप पहले ये देखना है कि एक ही पासा दिया है, तो एक पासा दिया है कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है, पहले ये देखना है। तो आप ये देखिए यहां से इसका और इसका योगफल देखिए कितना हो गया, 6 + 5 11 हो गया। ये कितना योगफल, 6 × 4 = 10 हो गया। ये किसका 5 × 4 = 9 हो गया। तो दो निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल कितना हो गया, एक का 11 हो गया, एक का 10 हो गया और एक का 9 हो गया। कितना हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और 10 हो गया। तो ये क्या है, मानक पासा है, क्योंकि दो निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। तो आप देखें यहां से ये 5 है, फिर दूसरा क्या 6 है और 4 है, इसका योगफल क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। योगफल क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आपको देखना है, आप देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे तब 7 होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तब 7 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तब 7 होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अपोजिट आप निकालेंगे तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट O अपोजिट होता है, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 5 × 2 = 7 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप यहां से देखिए पूछा क्या है, सतह 5 का विपरीत सतह कौन होगा, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। यहां देखिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी सही होगा। ऐसे देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक तरीका है कि 5 में क्या जोड़े 7 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़े 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ये सब जानना आपको जरूरी है, जब से ये नहीं जानेंगे तब से आगे वाला आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। दिया है सतह 5 की विपरीत सतह कौन सी होगी, 5 की विपरीत सतह कौन सी की पासा की स्थिति दी है, 5 लिखा है, 6 लिखा है और 4 लिखा है। एक पासा की एक स्थितियां दे रखी है। अब इसे पूछा है कि 5 का विपरीत कौन सा होगा। आपको पहले ये देखना है कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। तो यहां से आपको देखने में ये लग रहा है कि एक मानक पासा है, क्योंकि दो निकटवर्ती सतहों पर अंकों का योगफल 7 नहीं है ना। देखिए 5 × 4 = 9 हो गया, 6 × 5 = 11 हो गया, 6 × 4 = 10 हो गया, 7 नहीं है। नीचे सबका लिख दिया गया है, देख लीजिए। तो ये डिसाइड हो गया कि ये पासा मानक पासा है। मानक पासा को सॉल्व करने के लिए दो वह सतह तथा इसके अपोजिट सतह पर अंकों के योगफल 7 होना चाहिए। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो योगफल ये हो गया। तो आप देखिए अब इसका अभिप्राय ये है कि 5 का अपोजिट 2 हो गया, 6 का अपोजिट
1 हो गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया। ठीक है, तो किसी का अपोजिट पूछने गया, 5 का अपोजिट पूछा क्या होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है 1 का विपरीत सतह कौन सा होगा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। मानक पासा पर आधारित 2 क्वेश्चन आपने कर लिया, आप किताब से ढूंढ के करिएगा, क्योंकि उसका रूल वही है जैसा आप देखे हैं, दो निकटवर्ती सतहों पर अंकों का एक फल 7 नहीं हो तो वो था उसके विपरीत सतहों पर अंकों का एक फल 7 होना चाहिए। 5 दिया तो 5 में 2 जोड़िए 7 है, तो 5 में अपोजिट 2 हो जाएगा। तो इसके पहले वाले तो आप देख लीजिए, यहाँ पे 1 का विपरीत कौन होगा, ये 1 लिखा हुआ है, 1 का अपोजिट कौन सा होगा, 1 का अपोजिट कौन सी सतह होगी। तो यहाँ 2 पासे दी गई है। अब यहाँ से देखिए स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, 6 1 7 स्टैंडर्ड नहीं है, 4 3 7 स्टैंडर्ड नहीं है। तो दूसरा तरीका है कि इसमें कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या है दोनों में, देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन है, तो 3 को आप बराबर कर लीजिए। इससे आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसा आपको बताया गया है। 3 से क्लॉकवाइज चलें, पहले 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ 3 कॉमन है, इससे क्लॉकवाइज चलिए, पहले क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, यही आएगा। अब एक से ऐसे क्वेश्चन में 1 से लेकर 6 तक डिजिट लिखे होते हैं। 1 से लेकर कितना तक डिजिट लिखे होते हैं, 6 से, 1 से लेकर 6 तक का डिजिट लिखे होते हैं। तो आप देखिए, अब यहां से जो बचा होगा, क्या बचा है, 3 4 हो गया, 2 1 1 2 3 4 5 नहीं है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब पूछा है 1 का अपोजिट सतह क्या होगा, तो देखिए ये का अपोजिट सतह क्या होगा, ये पूछा है। तो आप यहां से देखिए, ये देखिए 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। दैट मीन्स 3 का अपोजिट, 3 का विपरीत सतह, 3 का विपरीत सतह 5 है, 1 का विपरीत सतह 4 है, और 6 का विपरीत सतह 2 है। 6 का विपरीत सतह क्या है, 2 है। तो पूछा क्या गया है, 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत यहां से क्या मिल रहा है आपको, 4। यहां से देख लीजिए 1 का विपरीत 4 है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें आपने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिए, आराम से पढ़िए, एक बार तैयार कर लीजिए, बहुत तेजी से आगे करिएगा। तो आप देखिए यहाँ से एक पासा की 2 स्थितियां दी है, इसमें बताना है कि 1 के विपरीत सतह पे क्या होगा या 1 का अपोजिट क्या होगा। तो आप यहाँ से देखिए, पहले देख लीजिए, मानक पासा नहीं है, 6 1 7 हो गया, 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकों के फल 7 नहीं होना चाहिए, ये 7 है। यहाँ में देख लीजिए 4 3 7 हो गया, मानक पासा नहीं है। तो दूसरा रूल यह है कि एक सतह कॉमन, तो यहाँ देखिए 3, यहाँ एक सतह है, एक सतह पे 3 लिखा है, तो ये कॉमन है, तो कॉमन वाला आपने यहाँ लिख लिया। फिर यही से क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही चलती है। तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, हमने 1 लिख लिया, फिर दूसरे पे क्या आएगा, 6 आएगा, मैंने यहाँ 6 लिख लिया, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ भी चलिए, यहाँ से क्लॉकवाइज पहले क्या है, 4 4 हमने लिख लिया, दूसरे पे क्या हमने 2 लिख लिया, 2 लिख लिया। तो आप देखिए बचा क्या, इसमें 1 से लेके ऐसे क्वेश्चन में 6 तक का डिजिट लिखा होता है, तो बचा 5, 3 के नीचे हमने 5 लिख लिया। तो देखिए यहाँ 1 का अपोजिट 4 हो गया, और 6 का अपोजिट 2 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया। पूछा है 1 का अपोजिट क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 3 का विपरीत सतह कौन होगी, या 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। दोनों बातें की है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यहां देखिए एक पासा है, और इसमें आप देखिए 1 से निकाल नहीं सकते। अब यहां से देखिए 2 पासा दिया है,
तो दोनों में हम कॉमन देखते हैं क्या है। दोनों में हम कॉमन देखते हैं क्या है, क्योंकि ये पास थोड़ा सा बिगड़, 1 2 4, बिगड़ गए थे, 1 2 4, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है। यहां से हम देखेंगे कॉमन क्या है, तो देखिए 1 2 4 है, 6 2 5 है। तो इसमें देखिए दो दोनों में कॉमन है, दो क्या है कॉमन है, दो यहां भी है और दो यहां भी है, दो कॉमन है, तो आप 2 लिख लीजिए। 2 से आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा, 1 और 4 आएगा, 1 और 4, ठीक है। फिर आप 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 और 6 आएगा, 5 और 6। 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 5 और 6 आएगा। 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या क्या आएगा, 5 और 6 आएगा। तो आपको ये देखना है, इसमें ऐसे पासा में हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 6 तक डिजिट लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, 1 से लेके 6 तक डिजिट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। 1 से लेके 6 तक डिजिट लिखने का मतलब होता है 1 से लेके 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। तो बचा कितना, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 बचा है, 3 यहां लिख लिया। नीचे आप पाई खींच लीजिए सबके। अब आप देखिए 2 का विपरीत 3 हो गया, 1 का विपरीत 5 हो गया, 4 का विपरीत क्या हो गया, 6 हो गया। पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 3 होगा। 3 का विपरीत 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ये आपका उत्तर सही है। तो यहां से लिख लीजिए 2 का विपरीत 2 का विपरीत, 3 का विपरीत और 4 का विपरीत। देखिए 2 का विपरीत 3 होगा, 4 का विपरीत 6 होगा। देखिए 2 का विपरीत 1 का विपरीत, 2 का विपरीत 1 का विपरीत, 4 का विपरीत। 2 का विपरीत 1 का विपरीत और 4 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 1 का विपरीत 5 होगा और 4 का विपरीत 6 होगा। आप यहां से देखिए, बहुत आसानी से देखिए, पूछा है 3 का विपरीत क्या होगा, तो जो 2 का विपरीत 3 या 3 का विपरीत 2, तो ऑप्शन क्या होगा सही, इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो आप देखिए आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको ध्यान देने की जरूरत है। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको देख के भी आप बता सकते हैं कि 2 का विपरीत क्या होगा। आप मजे की बात यहां से देखिए, यहीं से कर लेंगे। 2 के साथ 5 6 दिखाई दे रहा है, 2 के साथ 1 4 दिखाई दे रहा, तो बचा क्या, 3 ही तो बचा है, तो यही तो विपरीत हो जाएगा। 1 से 6 तक अंक क्या लिखी होती है। आप देखिए यहां से देखिए, 2 के साथ 1 और 3 दिखाई, 1 और 4 दिखाई दे रहा है, फिर 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 6 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 1 4 दिखाई दे रहा है, 5 6 दिखाई दे रहा है। तो अगर यहां से समझने का आप प्रयास करें तो 2 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, देखिए क्या देख लीजिए, 2 दिख रहा है तो क्या क्या दिख रहा है, 5 और 6 दिख रहा है, 5 6 दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, 1 और 4 दिख रहा है। तो देखिए विपरीत सतह दिखाई नहीं देते जैसा आप जानते हैं। तो देखिए 2 के साथ 5 6 1 4 दिखाई देता, तो बचा क्या, 3 ही तो बचा है, तो 2 का विपरीत 3 हो जाएगा या 3 का विपरीत 2 हो जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर लेंगे। जब आपको तरीके डेवलप हो जाएंगे तो आप बहुत आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, ये है 5, दैट मीन सतह 5 का विपरीत सतह कौन सा होगा, सतह 5 का विपरीत सतह कौन होगा। दैट मीन्स एक सतह पर 5 लिखा है तो उसके विपरीत वाले सतह पर क्या लिखा होगा। दैट मीन्स 5 का अपोजिट क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप सॉल्व करिए।
देखिए 5 का विपरीत सतह कौन सा सतह होगा? 5 का विपरीत सतह कौन होगा? आप देखिए 5 का विपरीत कौन होगा? 3 4 1 2 6 4। आप देखिए और इसमें कॉमन हम देखते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन की बात करें यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो 4 है तो 4 कॉमन है। तो आप देखिए यहाँ से 4 आपने लिख लिया। 4 से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यहां हम 4 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहले 2 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा। अब बचा क्या है? 5 बचा हुआ है, तो इसके नीचे हम 5 लिख लेते हैं। 1 से लेके 6 तक संख्या लिखी है, तो देखिए 1 2 3 4 6 लिखा, 5 एक बचा था, 5 यहां लिख लिया गया। तो आप देखिए जब 5 हमने यहां लिख लिया, अब ये कह सकते हैं कि 4 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का अपोजिट 2 हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया। 4 का अपोजिट क्या हो गया? 4 का विपरीत, 4 का विपरीत 5 हो गया। 1 का विपरीत 2 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया। 3 का विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। 3 का विपरीत 6 हो गया ना। 4 का 5, 1 का 2, 3 का 6 हो गया। तो 4 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया, 3 का विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। अब पूछा क्या है? 4 5 का विपरीत क्या होगा? सतह फलक पे 5 लिखा है, तो 5 देखिए 4 का विपरीत 5 है या 5 का विपरीत 4 है, दोनों बात एक ही है। जैसे ये इसका अपोजिट नीचे वाला या नीचे वाले का अपोजिट ये है, बात एक ही है ना। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बी सही है। उसका दूसरा तरीका देख लीजिए, 4 दिख रहा है तो कौन कौन से संख्याएं दिख रही हैं? 2 6 ये दिख रहा है, 2 और 6 हो गया, और यहाँ का दिख रहा है 1 और 3 दिख रहा है, 1 और 3 ये दिख रहा है ना। तो 4 का अपोजिट 1 2 3 6 नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही साथ दिख रहे हैं, तो बचा संख्या 5 ही है ना। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, या 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक लाइन हो जाएगा, लेकिन जब से ये नहीं आएगा तब से ये छोटा वाला ट्रिक्स आप नहीं लगा सकते हैं। ऐसे देखते मान ही आपको आ जाएगा। देखने का प्रयास करिए। 4 दिख रहा है तो 1 3 दिख रहा है, और 2 6 दिख रहा है, तो 1 3 2 6 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना 4 का अपोजिट। तो 4 का अपोजिट 5 हो गया, या 5 का अपोजिट 4 होगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? समझते चलिए, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन है, संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? संख्या 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? जैसे एक पासा के एक सतह पे 6 लिखा है, तो उसके विपरीत सतह मतलब अगर 6 ऊपर है तो नीचे क्या होगा? तो उसके विपरीत सतह पे क्या होगी? आप देखिए यहां से कॉमन क्या है आपका? 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। 3 कॉमन है ना, यही कॉमन है 3। अब देखिए क्या है? 4 और 2 है, 6 और 1 है। तो आप यहां से देखिए 3 लिख लिया आपने, और 3 का क्या चलेंगे आप? 3 से आप किधर चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे, तो कितना आएगा? 2 और 4 आएगा, यही आएगा। फिर 3 से आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 और 1 आएगा, यही आएगा। अब आपको देखिए क्या लिख लिया? 1 2 4 6 बचा है 5, 5 यहां नीचे आ जाएगा, इसके यहां चीन खींच लीजिए, यहां पाई खींच लीजिए। तो आप देखिए यहां से बहुत आसानी से एक काम क्या कर सकते हैं आप, कि 3 का विपरीत 5 हो गया, 2 का विपरीत 6 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया। तो आप यहां से 3 का विपरीत, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या है? 5। 3 का विपरीत 5 है। 2 का विपरीत क्या है? 2 का विपरीत 6 है। 4 का विपरीत क्या है? 4 का विपरीत 1 है। 2 का विपरीत 6 है, और 4 का विपरीत क्या है? 1 है। तो आप यहां से पूछा क्या है? संख्या 6 का विपरीत क्या होगा? तो 6 का विपरीत क्या हो गया? 2 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही है,
2 इसका अपोजिट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इसका अपोजिट 2 है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आप एक तरीका और देख लीजिए, आपको सब एक साथ बताते चल रहे। देखिए 3 दिख रहा है, पूछा है क्या 6 का विपरीत। ठीक है, तो आप देखिए 6 दिख रहा है तो कितना नहीं दिख रहा है, 3 एक नहीं दिख रहा है, तो जो संख्या बचेगी विपरीत छाट छूट लीजिए। 6 का विपरीत 2 आ गया आपको। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ठीक समझ में आ गया। अगला देखिए, एक है 2 के विपरीत फलक कौन सी होगी। जैसे एक फलक पे 2 लिखा है तो इसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक फलक पे 2 लिखा है, इसके विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी, यही पूछा गया है। 2 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। जैसे एक फेस पे 2 है लिखा है तो दूसरे फेस पे अपोजिट फेस पे कौन सी संख्या होगी। तो यहां देखिए 1 3 यहाँ पे कॉमन है ना, यहां भी 1 3 कॉमन है कि नहीं, या 3 4 कॉमन है। अब यही से हम देख लेते हैं, आपने एक रूल पढ़ा था कि 1 फेस कॉमन और 2 फेस कॉमन। देखिए यहाँ पे 2 सतह कॉमन है तो दोनों पे क्या लिखा है 3 1 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 2 फेस कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2 सतह कॉमन है, 3 और 1 यहाँ भी है, 3 1 यहाँ है, बचा क्या 4 और 2 बचा है। 2 का अपोजिट क्या हो गया 2, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या हो गया 4, 2 का विपरीत क्या हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। ये ना एक रूल आपको बताया गया था कि जब 2 सतह कॉमन हो, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है। आप देखिए 2 सतह कॉमन है तो दोनों को कॉमन आप ले लीजिए, यहां से उठा लीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए, जो सतह बचता है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। यहां से 2 बचा, यहां से 4 बचा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब देखिए यहां से अगर इसकी बात करें तो 4 और 3 है कॉमन है, अब 4 3 यहां से कॉमन हो जाएगा तो 1 बचा और 5 बचा, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। 1 का अपोजिट क्या हो गया 2 का अपोजिट 4 हो गया, 1 का अपोजिट 5 हो गया। ठीक है, तो अब बचा है 3, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो संख्या बचेगी 3 का अपोजिट 6 आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। देखिए इसमें एक फार्मूला बताया गया था कि जब 2 सरफेस कॉमन हो, यहां से देखिए 2 सतह कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है, और 1 3 यहां से कॉमन है, क्या बचा 2 और 4 बचा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, बिंदु 6, बिंदु 6 मतलब 6 बिंदु है, ऐसे ऐसे करके 6 बिंदु है के विपरीत कौन सी बिंदु होगी। तो आप देखिए यहां से इसमें 6 बिंदु है, यहां 2 बिंदु है, यहां 1 बिंदु है, 6 3 है, अब यहां देखिए यहां जो बिंदु है इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 5 मान लें, ये 6 है 3 है 5 है, 6 3 5 है यहाँ पे। चलिए बताइए, देखिए यहाँ पे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 2 बिंदु है, और ये 5 बिंदु 6 बिंदु है, 3 3 6 बिंदु है। बिंदु 6 के विपरीत कौन सी होगी ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बिंदु 6 के विपरीत कौन सी होगी। इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, यहां से देखिए 3 कॉमन दिख रहा है, 3 बिंदु कॉमन दिख रहा है ना,
अब यहां से 3 का मतलब इसे क्लॉकवाइज चलेंगे, 4 और 2 आएगा, बिंदु 4 अब बिंदु 2 ये आएगा। बिंदु 4 और बिंदु 2 आएगा। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, अब इन सब के विपरीत निकालना, जैसे इससे क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा, 4 और 2 आएगा, लिख दिया गया। यहां भी देखिए 3 है, क्लॉकवाइज चलेंगे 6 और 5 आएगा, तो बिंदु पहले क्या आएगा, 6 आएगा। पांच आ गया। अब बचा क्या, बिंदु 1 बचा। अब आप आसानी से ये कह सकते हैं, बिंदु 3 का अपोजिट बिंदु 1 है, बिंदु 4 का अपोजिट बिंदु 6 है, बिंदु 4 का अपोजिट बिंदु 6 है, और बिंदु 2 का अपोजिट बिंदु 5 है। 2 का अपोजिट बिंदु क्या है, 5 है। ये देखिए 6 है, यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या है, 5 है। तो आप आसानी से क्या पूछा है, बिंदु 6 का विपरीत बिंदु कौन सा होगा, बिंदु 6 का विपरीत बिंदु 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, समझ में आया। देख लेते हैं और क्वेश्चन है कुछ। एक क्वेश्चन बाकी है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया, एक सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। एक सतह 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो ये 5 है, 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी ये पूछा गया है। तो आप देखिए, ये 5 2 7 है, तो ये क्या है, मानक पासा नहीं है। पहली बात आप जान लीजिएगा, मानक पासा नहीं है तो सतह जैसे 5 दिखेगा तो कौन कौन सा बिंदु नहीं दिखेगा, आप ये जान लीजिए। 5 दिखेगा तो 2 और 6 नहीं दिखेगा, 5 दिखेगा तो 2 और 5, 5 के विपरीत कौन सा होगा ये पूछा है। तो आप इसको देखिए, 5 के साथ कौन दिखा है, 2 और 6, 5 के साथ 2 और 6 दिखा है, तो 2 और 6 5 का विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत सतह दिखाई नहीं देते हैं। तो 2 और 5, 2 और 6 5 का विपरीत नहीं हो सकता। 5 का विपरीत, 5 का विपरीत देखो, 5 का विपरीत 2 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 दिखता है, 2 और 6 दिखता है, विपरीत सतह दिखाई नहीं दे सकता। जिसमें 2 और 6 है वो हटा दो, 6 वाला ये नहीं होगा, यहाँ 2 6 ये नहीं होगा। अब ये देखो 2 है, यहाँ पे 2 है ना, ये भी नहीं होगा। अब एक ऑप्शन यही बचा है आपका 1 3 4। तो 5 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। 5 के विपरीत क्या हो सकता है, 1 3 और 4 हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो आज की क्लास हम ये फिनिश करते हैं, पुनः दूसरे क्लास में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, ओके।